नमस्कार। इस समय जुड़े हैं हम बीके के न्यूज़ के साथ और मैं मनोज कश्यप। इस समय हम मौजूद हैं रानीपुर विधानसभा 26 में, जहां से प्रबल दावेदारी कर रहे हैं तेलूराम प्रधान जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। आइएगा जानते हैं किस तरह के समीकरण और किस तरह के दावेदारी के साथ अपनी दावेदारी को रानीपुर विधानसभा 26 से कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं तेलूराम प्रधान जी। प्रधान जी, किस तरह की दावेदारी और किस तरह के मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस प्रकार आप क्षेत्र में सक्रिय हैं और जनता के हकों की लड़ाई के लिए आप तत्पर सड़कों पर रहते हैं, उसी प्रकार मैं भी सड़कों पर रहता हूँ। कुछ लोग तो मुझे तेलूराम की जगह सड़कोराम भी कहने लगे, क्योंकि सड़क पर रहने वाला व्यक्ति परमानेंट जनता की सेवा में 24 घंटे में हाजिर हूँ। विधानसभा रानीपुर में मेरी कांग्रेस पार्टी से दावेदारी है और मजबूत दावेदारी है। जिस प्रकार मुझे विधानसभा में 201 बूथ हैं, बूथ वाइज मैंने जाकर के लोगों से जो जन संपर्क किया है, धरातल में मेरी जिस प्रकार पकड़ है, मैं लोगों के सुख दुख से जुड़ा रहता हूं। मुझे भारी समर्थन इस समय जो है क्षेत्र से मिल रहा है और मैं आग्रह भी करना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी से कि मैं अपने क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद कर सकूं। इसलिए मुझे कांग्रेस पार्टी से टिकट दें ताकि मैं विधानसभा में अपने क्षेत्र की आवाज़ को उठा सकूं। टिकटों की अगर बात की जाए तो टिकटों के लिए जो है मतलब कई दावेदार जो हैं वो कतार में खड़े हुए हैं। तो ऐसी क्या बात है कि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे और क्यों दे? मैं कांग्रेस पार्टी का वफादार कार्यकर्ता रहा हूं। 21 मई 1991 में जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी की, पूर्व प्रधानमंत्री जी की शहादत हुई, तो उस समय मैंने उनको एक पत्र लिखा और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उस पत्र के बदले में मुझे एक धन्यवाद पत्र ज्ञापित किया। तो उस समय मैंने मन के अंदर एक भावनात्मक रूप से, कक्षा 8 का मैं विद्यार्थी उस समय रहा और मैं पार्टी के विशेष रूप से व्यक्तिगत सोनिया गांधी जी के साथ जुड़ा। जब मुझे होश आई, धीरे धीरे आगे बढ़ा मैं राजनीतिक रूप से, तो 1999 में जब मेरी पहली वोट बनी तो मैंने कांग्रेस पार्टी को दी, वो भी मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी के भावनाओं से प्रेरित होकर के। और मैंने 2002 में, 2004 में, 2007 में जो चुनाव हुए, लगातार मैंने बूथ एजेंट का रोल और वोट देने का काम कांग्रेस पार्टी को किया है। 2007 में मैंने भी विधानसभा रानीपुर से कांग्रेस की दावेदारी की। उस समय मेरे पास अनुभव और उम्र कम थी, लेकिन 2009 में यूथ कांग्रेस का लोकसभा अध्यक्ष बना, 2013 में जनरल सेक्रेटरी बना प्रदेश के अंदर युवा कांग्रेस का महासचिव बना। और मुझे 2015 में मेरी परफॉर्मेंस, मेरे काम के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया। और 2017 में भी मेरी दावेदारी रही। उससे हमारे पास में सीनियर नेता थे स्वर्गीय श्री अमरीश कुमार जी, इस समय इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हम उनके भगवान अपने चरणों में उन्हें स्थान दे। इस समय ये सीट पर नए सिरे से नए कैंडिडेट की तलाश है और मैं तमाम कैंडिडेटों की अगर मैं बातचीत करूं तो सब अपने आप में प्रबल दावेदार हैं, लेकिन मेरा हक बनता है, क्योंकि मैंने पार्टी को मैं कक्षा 8 के विद्यार्थी से जुड़ करके आ रहा हूँ और सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मेरा हक बनता है। और क्षेत्र के अंदर बूथ लेवल पर मेरे पास मेरे अपने संपर्क के लोग, मेरा स्थानीय, मैं विधानसभा रानीपुर के अंदर ही मेरा गांव पड़ता है, जिसकी स्वयं 16,500 वोट है। बराबर का मेरा गांव, जो मेरे संगे साथी है, मेरे साथ पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे साथ रोज़गार, उठ बैठ वाले, तालमेल वाले, व्यवहारिक रूप से समाज के लोग हैं। हर वर्ग, हर बिरादरी में मेरी उठ बैठ है और लोगों के साथ मैं सुख दुख में जुड़ा रहता हूँ और आए बगाए लोगों के तीज त्यौहार में मैं शामिल होता रहता हूं। तो इसलिए मेरा हक बनता है और मेरा जनसंपर्क 201 बूथों पर बहुत अच्छा है और मैं यहां से निश्चित तौर से पार्टी को जीत दिलाऊंगा। अगर बात की जाए राजनीतिक पार्टियों की, तो राजनीतिक पार्टियों के अंदर एक नाम और उत्तराखंड के अंदर जुड़ने के लिए जा रहा है, वो है आम आदमी पार्टी का। और आम आदमी पार्टी इस समय जनता को फ्री बिजली और पानी के मुंह में फंसा रही है। तो क्या मानते हैं कि क्या जनता उनके मुंह में फंसेगी या कांग्रेस पार्टी के साथ चलेगी? देखिए, दिल्ली कॉरपोरेशन एरिया है, सड़कें हैं, सारी चीज़ें हैं, लोगों को वहाँ पे लालच दे करके इन चीज़ों से, लुभावनी बातों से भ्रमित किया जा सकता है। लेकिन उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, जो यहाँ की परिस्थितियाँ है, वो विपरीत हैं। अभी तो आम आदमी पार्टी को ये समझने में ही समय लगेगा कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति कैसी है। अभी तो उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी को मेहनत करनी चाहिए
और उनको जो है हर दूर दराज एरिया तक जाना चाहिए। अपनी पार्टी का खाली प्रचार करके अपने आप को उसी दायरे तक रखना चाहिए, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठे जुमले देने वाली जो भाजपा थी उसके आधार पर इस समय आम आदमी पार्टी चल रही है। उनके झूठे जुमलों में फंसने वाली नहीं है। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति अलग है, दिल्ली की अलग है। दिल्ली की राजनीति अच्छी कर सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी सफल हो पाएगी। उत्तराखंड राज्य की ही अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के अंदर एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, हमेशा से यही होता आया। तो इस बार क्या मानते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आएगी? निश्चित तौर से आएगी। उत्तराखंड के अंदर 70 विधानसभा है और 70 की 70 विधानसभा से एक ही आवाज़ आ रही है जनता की कि जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, जनता बता रही है। अगर बात करें रानीपुर विधानसभा से, तो रानीपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से ही कई दावेदार इसमें कतार बनाए खड़े हैं और अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो उन दावेदारों के बीच में अपने आप को कहाँ आप मानते हैं? बिल्कुल लोगों की, अपने साथियों की दावेदारी होनी चाहिए, ताकि राजनीतिक जो मूल्यांकन होता है वो अपना मूल्यांकन भी किया जा सके। लेकिन मैं कतार में पहले से खड़ा हूँ। मैंने कहा कि 2007 का भी मैंने टिकट मांगा, 12 में भी मांगा, 17 में भी मांगा, 22 में भी मांगा। लगातार पार्टी की सेवा वफादारी के साथ एक ही जगह टिकाऊ रूप से कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं जिताऊ हूँ और मेरी मजबूत दावेदारी बनती है, मेरा हक बनता है और मुझे पार्टी टिकट दे, ये मेरा आग्रह भी है। तो अपनी मजबूत दावेदारी के साथ में रानीपुर विधानसभा 26 से ये मौजूद है हमारे साथ में तेलूराम प्रधान जी। मैं अपने कैमरा पर्सन के साथ मनोज कश्यप, बीके न्यूज़ के लिए, हरिद्वार से।